या तो संविधान का भारत होगा या तो मनु का भारत होगा। मनु की जो प्रतिमा लगी है उस प्रतिमा को भी हटाइए। सम्मानित मुल्क के मालिकों, मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन, बहुत ही खुशी की बात है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रपति महोदय जी ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित कराई, लोकार्पण किया। साथ ही साथ मैं राष्ट्रपति महोदय व सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम जज आदरणीय चंद्रचूड़ जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इसी तरह एक और आदेश जारी कर दीजिए कि भारत के सभी पाठ्यक्रमों में भारतीय संविधान पढ़ाया जाए। भारत में बाबा साहब की बहुत प्रतिमाएं लगी हैं और एक से एक बड़ी, एक से एक सुंदर, सोने की भी प्रतिमाएं लग रही हैं, चांदी की भी प्रतिमाएं लग रही हैं, लेकिन प्रतिमाएं लगने से ज्यादा महत्वपूर्ण होगा कि उनकी विचारधारा, उनका आंदोलन, उनका संघर्ष भी लोगों को पढ़ाया जाए। अर्थात जो उन्होंने संविधान लिखा है वो पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाए ताकि पूरा भारत पढ़े, भारत का हर बच्चा पढ़े कि संविधान कितना अच्छा है और कितना बेहतर है। इस विषय में भारत सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने, राष्ट्रपति जी ने कोई निर्णय नहीं लिया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं राष्ट्रपति महोदय जी से कि राजस्थान के हाई कोर्ट में मनु की जो प्रतिमा लगी है उस प्रतिमा को भी हटाइए। दोनों लोग कैसे स्थापित हो सकते हैं? या तो संविधान का भारत होगा या तो मनु का भारत होगा। अगर मनु की प्रतिमा स्थापित है तो बाबा साहब की प्रतिमा का कोई मतलब नहीं है। या फिर आप सब लोग मिलकर के प्रयास करिए कि राजस्थान के हाई कोर्ट से मनु की प्रतिमा को हटाया जाए, तभी बाबा साहब की प्रतिमा लगाने का मतलब होगा। देश भारत के सामंती नहीं चाहते हैं कि बहुजन समाज, जिसे हमने अलग अलग जातियों में बांटा था, वह बुद्ध साहब फुले अंबेडकर की विचारधारा से जुड़े। आप बाबा साहब की प्रतिमा लगा करके हमें पूजने के लिए दे रहे हो, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रतिमाएं चाहे जिसकी हों, अगर पूजी जाएंगी तो पाखंडवाद, अंधविश्वास ही पनपेगा। शिक्षा, विज्ञान और तर्क नहीं पनप सकता। शिक्षा, विज्ञान और तर्क को बढ़ावा तब मिलेगा जब उनकी विचारधारा, उनका दर्शन, उनकी आइडियोलॉजी और उनकी शिक्षाओं का प्रचार प्रसार किया जाए। मेरा निवेदन है भारत सरकार से, जो बाबा साहब का वॉल्यूम डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन छपवाता था, 40 किताबों का वॉल्यूम ओनली 1000-1200 रुपए का मिल जाता था, वह भारत सरकार ने छापना बंद कर दिया। क्यों? इधर आप वॉल्यूम छापना बंद कर दे रहे हो ताकि बाबा साहब का आंदोलन घर घर न चला जाए। इधर भारतीय संविधान को आज दिन तक आपने पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं बनाया। कक्षा 6 में, 7 में, 8 में, 9 में, 10 में, 11वीं में, 12वीं में, ग्रेजुएशन में, सब जगह भारतीय संविधान एक पाठ्यक्रम हो ताकि सारे बच्चे अनुच्छेद जाने, क्या करने से क्या सजा मिलती है ये बच्चे जाने, लेकिन सरकार ने आज दिन तक कदम नहीं उठाया। बाबा साहब की प्रतिमाएं लगाकर भोले भाले लोगों को मूर्ख बनाने के सिवाय और कोई आपका ये षड्यंत्र नहीं है। मैं चाहता हूं अगर सही मायने में बाबा साहब के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि, बाबा साहब के प्रति सच्ची निष्ठा और संकल्प आप हमें दिलाना चाहते हैं तो मनु की प्रतिमा राजस्थान हाईकोर्ट से हटवाइए और बाबा साहब का संविधान पाठ्यक्रम में स्थापित कराइए। तभी बाबा साहब की शिक्षाएं और तभी आप सही मायने में बाबा साहब के अनुयायी होंगे। नहीं तो प्रतिमाएं लगाना छलावा है। आप चाहते हैं कि बहुजन समाज प्रतिमाएं लगा करके पूजने लगे और उनकी विचारधारा से, उनकी संस्कृति से दूर चला जाए। जब कोई विश्वविद्यालय में बाबा साहब बनने का प्रयास करता है तो आप उसे इंटरव्यू में गिरा देते हो। जब कोई अच्छा पत्रकार बाबा साहब की तरह बनने का प्रयास करता है, अच्छा लेखक बनता है, सत्य बोलता है, तो आप उसे गोली मरवा देते हो। जब कोई और व्यक्ति अलग अलग क्षेत्र में सेवा करना चाहता है तो आप उसके साथ अन्याय अत्याचार करते हो। ये दोहरा चरित्र आपका नहीं चलेगा। या तो मनु की मूर्ति हटाइए, नहीं तो बाबा साहब की मूर्ति स्थापना का कोई मतलब नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।